फिल्में किस प्रकार की बननी चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ख़ास तौर पर जब हम यंग जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या पूरी एक सोसाइटी की दृष्टिकोण से भी बात करें। कई बार ये कहा जाता है कि फिल्में समाज का दर्पण है और जो समाज चाहता है, जो समाज देखना चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, हम तो वही फ़िल्म बनाते हैं और वही फ़िल्में दिखाते हैं। लेकिन क्या यह बात बिल्कुल ठीक है या इसका उल्टा भी है? यानी रिवर्स यह है कि जो सिनेमा दिखाया जाता है वही ही सोसाइटी को देखना पड़ता है। सिनेमा समाज का दर्पण है या मजबूरी में समाज वो सब देखता है जो उसको सिनेमा के द्वारा दिखाया जा रहा है। डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि समाज ऐसा चाहता है, उनकी इच्छा ऐसी है, इसके नाम पर वह सब कुछ दिखा दिया जाता है जिसकी शायद समाज में एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होती, डिज़ायरेबिलिटी भी नहीं होती और चाहत भी नहीं होती और ज़रूरत भी नहीं होती। तो हमें यह सोचना है कि किस प्रकार का सिनेमा होना चाहिए जो वास्तव में हमारे विशेष रूप से यूथ को, यंग जनरेशन को अल्टीमेटली एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन देश का बनाए। एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट के नाम पर या क्योंकि सोसाइटी ऐसा चाहती है इसके नाम पर हम बच्चों को कुछ भी परोस दें, यह तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसे बहुत बहुत से केसेस, इस तरह की फिल्म हमें ध्यान में आती हैं जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाद में जब हम यंग जनरेशन को इसके लिए दोष देते हैं तो दोष उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देखा उसी प्रकार का माइंडसेट और उसी प्रकार का सोच, उसी प्रकार का थॉट प्रोसेस उनके अंदर डेवलप हो गया और उसी प्रकार से उनका आचरण और व्यवहार बन गया। तो मुझे लगता है कि सिनेमा केवल एक एंटरटेनमेंट की बात ही नहीं रह गई है, बल्कि समाज पर, विशेष रूप से यंग माइंड्स पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इस बात को ध्यान में रखकर हमें ऐसे कंटेंट्स क्रिएट करने चाहिए। और यदि इस तरह के कंटेंट्स को बनाने के लिए अभी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो समाज को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो जल्दी ही इस विषय में भी, विशेष रूप से जैसे ओटीटी अभी आजकल एक नया तरीका शुरू हुआ है और उसमें बहुत से कंटेंट बहुत ऑब्जेक्टेबल आते हैं जो परिवार के साथ देखे भी नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिएटिविटी या आर्ट उसको उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी विद इन लिमिट्स रहकर भी की जा सकती है। क्रिएटिविटी का मतलब न्यूडिटी नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब नया इनोवेशन नहीं, क्रिएटिविटी हम कैसे इवॉल्व करें जो कि हमारे कस्टम, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, नेशनलिस्टिक प्राइड, इनको ध्यान में रखकर की जाए। और जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पिछले 400-500 साल पहले उनको, बच्चों को उस माइंडसेट में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मॉडर्निज्म के नाम पर कुछ भी बच्चों के सामने परोस दिया जाए। यह बहुत ही सावधानी से पूर्वक करने की बात है। और इसलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं आज के समय में, उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है आज की, उनको उनके उनके सामने जो कंटेंट परोसा जा रहा है उसको ज़रूर ध्यान में रखकर कोई रेगुलेटरी बॉडी बने जिसमें क्रिएटिविटी तो हो, लेकिन बच्चों के दिमाग को वो दूषित ना करें। और बच्चे ऐसे बने जो देश के, जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, जो देश के एक जिम्मेदार नागरिक, रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो बन सके। इन शब्दों के साथ पुनः दैनिक जागरण को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के आने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए, और बहुत बहुत बधाई भी कि उन्होंने नए टैलेंट को उभारने के लिए यह एक बहुत बड़ा महती प्रयास किया है, जिससे उन टैलेंट
को भी अब एक अवसर मिलेगा कि वो अपनी जो कला है, अपना जो कौशल है, अपना जो टैलेंट है, वो इस फील्ड में आगे उसको प्रमोट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।